हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हितेश ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम सिक्कों पर आधारित क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। सिक्कों पर आधारित क्वेश्चनों को समझने से पहले हम सिक्कों पर आधारित कुछ बेसिक कंसेप्टों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हमारे पास 1 रुपया या हम कह सकते हैं 100 पैसे का दोस्तों एक सिक्का है। हमारे पास 1 रुपया यानी कि 100 पैसे का एक सिक्का है। अब इन 100 पैसों को हमें अलग अलग कैटेगरी में विभाजित करना है। सबसे पहले हम इन 100 पैसे को 50 पैसे में विभाजित करेंगे। अगर 100 पैसे को 50 पैसे में विभाजित किया जाए तो 50 50 100 कितनी बार विभाजित होगा? 2 बार विभाजित होगा। तो हम कह सकते हैं कि 50 पैसे के जो 1 रुपए में सिक्के बनेंगे वो 2 सिक्के बनेंगे। इसी प्रकार 25 पैसे में अगर विभाजित करेंगे तो 4 सिक्के बनेंगे। 20 पैसे में विभाजित करना हो तो 5 सिक्के, और अगर हमें 10 पैसे में विभाजित करना हो तो 10 सिक्के बनेंगे। दोस्तों, ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है, ये हम सभी को जानकारी होनी चाहिए कि 1 रुपया यानी कि 100 पैसे का एक सिक्का होता है, 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, 25 पैसे के 4, 20 पैसे के 5 और 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें अपने जिस ट्रिक से क्वेश्चनों को सोल्व करना है वो ट्रिक भी याद रखनी है। कुल, हमें जो कुल दिया गया है, अगर कुल हमें सिक्के दिए गए हैं तो दोस्तों अनुपात को सिक्कों से गुणा करेंगे, हम रेशो को सिक्कों से गुणा करेंगे। और अगर कुल हमें पैसे दिए गए हैं या रुपए दिए गए हैं तो अपने रेशो को पैसों से गुणा करेंगे। ये 2 कंसेप्ट हमें याद रखने हैं। अगर कुल हमारे पास सिक्के दिए गए हैं तो रेशो को सिक्कों से गुणा करना है, और कुल अगर हमारे पास रुपए या फिर हम कह सकते हैं पैसे दिए गए हैं तो हमें अपने रेशो को रुपए या पैसे से गुणा करना है। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, समझते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। उनका मूल्य 5, 3, 1 के अनुपात में है, तो उन सिक्कों की संख्या क्या होगी? चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास जो 3 कैटेगरी के सिक्के दिए गए हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। रेशो दिया गया है 5, 3, 1 का। रेशो दिया है दोस्तों हमें मूल्य का, और कुल दिया गया है हमें 480 सिक्के। 480 सिक्के। दोस्तों एक बार क्वेश्चन को फिर से देख ले रहे हैं। हमारे थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का जो मूल्य है वो 5, 3, 1 के अनुपात में है, और थैले में कुल कितने सिक्के भरे हुए हैं? 480 सिक्के भरे हुए हैं। चलिए ट्रिक को ध्यान देते हैं। हमारे पास अगर दोस्तों कुल सिक्के हैं, कुल दिए हुए हैं हमें सिक्के, तो हमें इस अपने अनुपात को सिक्कों में ही गुणा करना है। अगर सिक्के दिए हैं तो रेशो को सिक्कों में गुणा करेंगे, और अगर यहां पर पैसे दिए हुए होते तो हम अपने इस रेशो को पैसों से गुणा करेंगे। दोस्तों इसे पैसों को सिक्कों में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के? 2 सिक्के बनेंगे। 25 पैसे के 4 सिक्के बनेंगे, और 10 पैसे के 10 सिक्के बनेंगे। हमें इस अनुपात को सिक्कों में गुणा कराना है। एक छोटा सा कंसेप्ट है, फिर से सुन लीजिए। अगर हमारे पास कुल सिक्के दिए गए हैं तो अपने अनुपात को सिक्कों में गुणा करेंगे, और रुपए दिए गए हैं तो अनुपात को रुपए यानी कि पैसे तो पैसों में गुणा करेंगे। गुणा करते हैं, 5 दूनी 10x प्लस 4 किया 12x
और 10 एकम 10x। सबको प्लस करेंगे, 10 10 20 और 12 32x बराबर टोटल सिक्के कितने हैं 480। 32 से भाग करेंगे, 32 एकम 32 और 32 पंजे 160। x की वैल्यू कितनी हो गई 15। दोस्तों अगर हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है तो ये हमें यहां पर सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो अपने इस रेशो को यहां पर इन तीनों में अलग अलग आपको गुणा कराना है। और अगर आपको मूल्य चाहिए तो आपको इस x की वैल्यू की गुणा आपको मूल्य वाले अनुपात में गुणा करानी है। हमें बताने हैं प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो x के मान 15 की गुणा हमें इन सिक्कों में करनी होगी। तो सिक्कों की जो संख्या होगी, जो सिक्के होंगे हमारे पास वो 15 धाम 150, 15 और 12 की गुणा 180 और 15 और 10 की गुणा 150। तो सिक्कों की जो संख्या होगी वो 150, 180, 150 होगी। 50 पैसे के पूछेगा 150 आंसर, 25 पैसे के पूछे तो आपका 180 आंसर, और 10 पैसे के पूछेगा तो आंसर होगा 150। अगर वो हमसे मूल्य के बारे में जानकारी लेता है कि 50 पैसे वालों का कुल मूल्य कितना है, 25 पैसे वालों का कितना है, या हमारे थैले में कुल कितना मूल्य भरा हुआ है, तो मूल्य निकालने के लिए इस x के मान 15 की गुणा हमें मूल्य वाले रेशो में करनी है। तो 15 पंजे 75, 15 ती 45 और 15 एकम 15। तो हमारे पास जो कुल अमाउंट होगा वो 135 रुपए होगा। 75 प्लस 45 प्लस 15 135 रुपए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों कंसेप्ट आपको याद रखना है, अगर आपको सिक्के दिए गए हों, कुल सिक्के हैं, तो आपको अनुपात को सिक्कों से गुणा करना है, और अगर आपको पैसे दिए जाते हैं तो आपको अनुपात को पैसों से गुणा करना है। आप ये बात याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 8, 4, 3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। दोस्तों 1 रुपए को हम कितना पढ़ेंगे 100 पैसे, तो हमारे थैले में 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे। 100 पैसे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे, 3 प्रकार के सिक्के हमारे थैले में भरे हुए हैं। मूल्य का अनुपात 8:4:3। अनुपात दिया हुआ है आपको 8:4:3 और कुल दिया है 280 सिक्के। कुल दिया है 280 सिक्के। कंसेप्ट को हम फिर से ध्यान से देखेंगे। अगर दोस्तों हमें कुल सिक्के दिए गए हैं तो अपने इस अनुपात को सिक्कों से गुणा करानी है, तो इसे हम पैसों को सिक्कों में कन्वर्ट करेंगे। तो 100 पैसे का एक सिक्का, और 50 पैसे के आपके होंगे 2 सिक्के और 25 पैसे के होंगे 4 सिक्के। एक सिक्का, 2 सिक्के, 4 सिक्के। तो रेशो को सिक्कों से गुणा कराना है। गुणा कराएंगे, 8 एकम 8x। ये हमें क्या प्राप्त हुए दोस्तों सिक्के। ये हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं सिक्के प्राप्त हो रहे हैं। 4 दूनी 8x और 4 तिया 12x, टोटल कितने होंगे 28x बराबर 280। 28 से भाग करेंगे 10 बार, x की वैल्यू कितनी हुई 10। अब इस x के मान 10 की गुणा अगर हमसे सिक्के पूछे जाएं तो 10 की गुणा हमें अपनी सिक्कों वाली कंडीशन में गुणा करानी है, और अगर हमसे थैली में रुपए पूछे जाएं तो इस x के मान की गुणा हमें अपने मूल्य वाले रेशो में गुणा कराना है। हमसे पूछा गया कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, हमें फाइंड करने हैं सिक्के। तो
x बराबर 10, 10 की गुणा हमें यहां पर करनी है, तो 10 अट्ठे 80, यहां पर भी 80 और यहां पर बनेगा 12 धाम 120। तो 1 रुपए यानी कि 100 पैसे के हमारे पास 80 सिक्के होंगे, 50 पैसे वाले भी 80 सिक्के होंगे और 25 पैसे वाले हमारे पास 120 सिक्के होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपसे मूल्य पूछे तो हमें याद है कि इस x के मान की गुणा हमें इस मूल्य वाले रेशो में करानी है। तो 10 की गुणा 8 में कराएंगे तो 10 अट्ठे 80, 1 रुपए वाले 80 रुपए होंगे आपके पास, 10 चौक 50 पैसे वाले 40, भाई जब 40 रुपए हैं जब भी तो 50 पैसे के 80 सिक्के बनेंगे, दुगने हो जाएंगे। और 25 पैसे के होंगे 10 तिया 30। ठीक है दोस्तों, आपसे जो आंसर पूछा जाए उस आंसर को आप टिक करेंगे। हमसे पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो हमारा आंसर हुआ 80। हमसे अगर कुल रुपए पूछे जाते तो 80 और 40 120 प्लस 30 बराबर 150। तो थैले में कुल कितने रुपए भरे होंगे? 150 रुपए भरे होंगे। 50 पैसे वाले कितने रुपए होंगे? तो हमारे पास 40 रुपए होंगे। 25 पैसे वाले कितने रुपए होंगे? तो 25 पैसे की संख्या में दिए गए हैं, तो वो हमारे पास 30 रुपए होंगे। आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 2 रुपए, 1 रुपए व 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का संगत अनुपात 3:4:5 है। यदि थैले में कुल धनराशि 250 रुपए हो तो उनमें से 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? दोस्तों अब की बार हमें कुल 250 रुपए दिए गए हैं। एक थैले में 2 रुपए यानी कि 200 पैसे, 1 रुपया यानी कि 100 पैसे। 200 पैसे, 1 रुपया, 100 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों को भरा गया है। इनका जो कुल मूल्य हमें दिया गया है, कुल मूल्य वो 250 रुपए, 250 रुपए कुल मूल्य। और इनके सिक्कों का जो अनुपात है वो 3:4:5, सिक्कों का अनुपात 3:4:5। दोस्तों अब की बार हमें कुल मूल्य दिया गया है। कुल मूल्य रुपए, रुपए यानी कि पैसे, इसे हम पैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 250 रुपए में कितने पैसे बनेंगे? गुणा 100 कर देनी है। 250 गुणा 100 25,000 पैसे। तो हम 250 रुपए को 25,000 पैसे भी पढ़ सकते हैं। अब की बार हमें कुल पैसे दिए हैं तो रेशो की गुणा हमें अब की बार पैसों में करनी है। ठीक है दोस्तों, तो पैसों में गुणा करते हैं। 600 पैसे, 600x, 400x और यहां पर गुणा करेंगे तो 250x। तीनों को प्लस करेंगे, 600, 400, 1000, 1250, x बराबर 25,000। 25,000 को डिवाइड कराएंगे कितनी बार? 20 बार। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 20। अब इस x के मान की गुणा हमें अपने सिक्कों के अनुपात में करानी है। अब की बार हमें रेशो किसका दिया गया है? सिक्कों का। तो x का मान 20, 20 की गुणा अगर हम इस रेशो में कराते हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमें मिल जाएगी। x के मान 20 की गुणा कराते हैं तो सिक्कों की संख्या हमें मिल जाएगी, सिक्के। तो 20 तिया 60, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की जो संख्या होगी वो 60, 80 और 100 होगी। हमसे पूछा गया कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 1 रुपया यानी कि 100 पैसे वाले कितने सिक्के हैं? तो हमारे पास कितने सिक्के हैं दोस्तों? 80 सिक्के हमारे पास मौजूद हैं। तो हमारा आंसर होगा 80। कंसेप्ट समझ आया होगा? कंसेप्ट समझ आया हो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आपका अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपए, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 6, 9, 10 के अनुपात में 34.5 रुपए हैं, 34.5 रुपए हैं। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए समझ लेते हैं इसको भी। 1 रुपया यानी कि 100 पैसे, 50 पैसे और साथ में है 10 पैसे। हमें कुल दिया हुआ है मूल्य 34.5 रुपए। इसे हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास 100 से गुणा करेंगे, कितने पैसे बनेंगे? 3450 पैसे। तो हमने इसे पैसों में कन्वर्ट कर लिया। रेशो दिया गया है हमें 6, 9, 10 का। ये मूल्य का रेशो है, सॉरी सिक्कों का रेशो। सिक्कों का रेशो है 6, 9 और 10। हमें अब की बार कुल क्या दिया हुआ है? पैसे। तो हमें अपने इस अनुपात को पैसों में गुणा करना है। चलिए पैसों में गुणा कर लेते हैं। तो 6 की 100 में गुणा करेंगे, 600x बनेगा। 9 की 50 में करेंगे, 450x बनेगा। और 10 की अगर 10 में करते हैं तो 100x बनेगा। तीनों का प्लस कितना हुआ भाई? 450 और 100, 550 हो गए और 600, 1150x बराबर 3450। 0 से 0 कैंसिल, 115 से डिवाइड करेंगे 3 बार, x का मान कितना हुआ? 3। हमें ज्ञात करना है सिक्कों की संख्या। तो x के मान की गुणा हमें अपने इस अनुपात, सिक्कों का अनुपात है तो सिक्कों के अनुपात में गुणा करनी है। तो हमारे पास जो सिक्कों की संख्या आएगी, 3 से गुणा करेंगे, 3 6 18, 3 9 27 और 3 धाम 30। तो हमारी जो सिक्कों की संख्या होगी वो 18, 27 और 30 होगी। हमसे पूछा गया कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो कितनी है? 30। हमारा आंसर होगा 30। दोस्तों आपको सिक्कों पर आधारित कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट, आय व्यय पर आधारित प्रश्नों की तरफ। दोस्तों आय व्यय के टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले हम उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों हम जो कमाते हैं, जो हमारी इनकम होती है, आय होती है, वो बराबर होती है हमारा व्यय यानी कि खर्च प्लस बचत। तो हमारी आय में हमारा खर्च और हमारी बचत दोनों जुड़ी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि आय बराबर होता है व्यय यानी कि खर्च प्लस बचत के। अगर यहीं से हम देखें कि हमारा खर्च किसके बराबर होगा, तो खर्च बराबर होता है आय माइनस व्यय, सॉरी आय माइनस बचत। और बचत किसके बराबर होती है? बचत बराबर होगी आय माइनस खर्च। तो ये 3 बेसिक से कंसेप्ट हमारे बनते हैं। इन तीनों को हमें याद रखना है कि हमारी आय बराबर होती है व्यय प्लस बचत के, और खर्च बराबर होता है आय माइनस बचत के, और बचत बराबर होती है आय माइनस खर्च के। दोस्तों इस टॉपिक को हम एकदम बेसिक से क्लियर करेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपके ट्रिक से सोल्व नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर बेसिक को ध्यान रखना है, बेसिक को कंप्लीट करना है। और बेसिक टॉपिक को बेसिक करने के लिए हमें ये 3 कंसेप्ट अनिवार्य हैं। आय बराबर व्यय प्लस बचत, खर्च बराबर आय माइनस बचत और बचत बराबर आय माइनस खर्च। चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। आपका पहला क्वेश्चन है, राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा शेष भाग बचाता है। उसके व्यय तथा बचत का अनुपात 6:1 है। यदि राहुल की आय 42,000 रुपए हो तो उसका व्यय क्या होगा? दोस्तों राहुल के व्यय और बचत
में जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6:1। हम कह सकते हैं कि राहुल 6 पॉइंट व्यय करेगा और 1 पॉइंट बचाएगा। उसने टोटल कितने कमाए दोस्तों? 42,000 रुपए। अगर अनुपात में हम देखें कि अनुपात में उसने कितने कमाए, तो 6 तो खर्च किए, 1 की बचत की, तो आय किसके बराबर होती है? आय बराबर होती है व्यय प्लस बचत के। तो 6 खर्च किए, 1 बचाया, तो उसने जो आय करी है अनुपात में वो कितने पॉइंट की है? 7 पॉइंट। और आपको 7 पॉइंट का जो मान दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों 42,000 रुपए। तो 1 पॉइंट बराबर 6,000, 1 पॉइंट बराबर 6,000। तो व्यय कितना होगा? उसका जो व्यय बनेगा वो 6 पॉइंट है और 1 पॉइंट का मान कितना? 6,000। तो 6 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई? 6 छंग 36,000 रुपए। उसकी जो बचत है वो 1 पॉइंट दी हुई है और 1 पॉइंट का मान 6,000, तो बचत हो गई उसकी 6,000 रुपए। उसने पूछा उसका व्यय क्या होगा, तो उसका जो व्यय है वो हुआ दोस्तों 36,000 रुपए। एकदम से सरल क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है S तथा T की आय 3:4 के अनुपात में है और उनके व्यय 1:1 के अनुपात में है। यदि S 4,000 रुपए बचाता है तथा T 22,000 रुपए बचाता है तो S की आय क्या होगी? दोस्तों हमें यहां पर 2 रेशो दिए गए हैं। एक बार हमें S और T की आय का अनुपात दिया गया है, उसके साथ उनके व्यय का अनुपात दिया गया है और साथ में उनकी दी गई है बचत। हमें यहां पर 3 पॉइंट याद हैं, तीनों पॉइंट याद हैं, सॉरी, हमें यहां पर तीनों पॉइंट याद हैं। उसकी आय का अनुपात भी है, उनका व्यय का अनुपात भी है और साथ में उनकी बचत दी हुई है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। S और T हमारे पास ये 2 मेंबर हैं। इनकी जो आय है वो किस अनुपात में दी गई है? 3:4। इनका जो व्यय है वो दिया गया है 1:1। दोस्तों इनों की जो बचत है, S ने तो 4,000 रुपए की बचत की और T ने 22,000 रुपए की बचत की। दोस्तों इसके ट्रिक के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसका बेसिक कंप्लीट करते हैं। हमें आय में जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 3:4। अनुपात हम यहां से हटाएंगे और इनके पास एक कांस्टेंट वैल्यू हम x लेट कर ले रहे हैं। तो S की जो इनकम होगी वो 3x और T की जो इनकम आएगी वो आएगी 4x। हमने आय का तो अनुपात हटा लिया, अब इसी प्रकार हम व्यय का भी अनुपात हटाएंगे। दोस्तों याद रखना है इनकम, सॉरी, ये आय और ये व्यय दोनों ही अलग अलग है। अगर आय के रेशो में हमने x माना है तो व्यय के रेशो में हम x नहीं मानेंगे। यहां पर कोई दूसरा हमें कांस्टेंट मानना होगा, तो यहां पर हम कांस्टेंट मानते हैं y। तो S जो है वो एक y खर्च करेगा और जो T है वो भी एक y खर्च करेगा। इनों की जो बचत है वो 4,000 और 22,000। बचत किसके बराबर होती है? बचत बराबर होती है आय माइनस व्यय। तो सबसे पहले जो हम कंडीशन लगाएंगे वो S के लिए लगाएंगे और उसके बाद हम कंडीशन T के लिए लगाएंगे। दोस्तों S ने कितने कमाए? 3x कमाए। खर्च कितने किए? 1y बराबर बचत हुई 4,000। इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार T ने 4x कमाए, 1y खर्च किए और बचत हुई इसको 22,000। ये इक्वेशन नंबर आपकी सही है। दोनों इक्वेशनों को हमें सोल्व करना है। y की वैल्यू जैसे आपको दोनों को सेम नजर आ रही है, दोनों के चिन्ह भी सेम है,
तो एक इक्वेशन को हम माइनस करेंगे। दोस्तों जो छोटी वाली इक्वेशन है उसे हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने से इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे और 1y से 1y कैंसिल। 4x में से 3x गया, 1x बचेगा और 22,000 में से 4,000 गए तो 18,000 हमारे पास वैल्यू बचेगी। तो x की जो वैल्यू होगी वो 18,000 होगी। अब x के मान की गुणा हमें क्या निकालना है, s की आय बतानी है। s ने कितना कमाया 3x, तो लिखेंगे s की आय 3 पॉइंट कमा रहा है, x की वैल्यू 18,000 तो 18 दिया 54,000। तो s की जो इनकम आएगी वो 54,000 रुपए आएगी। अगर हमें t की इनकम बतानी हो तो 18 चौक 72,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पवन व सुनील की मासिक आय का अनुपात 4:3 है एवं उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि पवन व सुनील प्रति माह क्रमशः 4,000 एवं 6,000 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी मासिक आयों का योगफल क्या होगा। पवन को P से और सुनील को S से डिनोट कर ले रहे हैं। पवन P और सुनील S। सबसे पहले हमें इनकी आय का अनुपात दिया हुआ है। आय में अनुपात दिया हुआ है 4:3। दोस्तों पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे, तो अनुपात हटाएंगे तो P कमाएगा, पवन कमाएगा 4x और सुनील कमाएगा 3x। इनके व्यय का अनुपात है 3:2। यहां पर भी रेशो हटाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो पवन है वो 3y खर्च करेगा और सुनील 2y खर्च करेगा। बचत 4,000 रुपए और 6,000 रुपए। दोस्तों बचत किसके बराबर होती है, बचत बराबर होती है आय माइनस व्यय। ठीक है, सबको क्लियर है इतना। तो अब पहले पवन की कंडीशन को क्लियर करेंगे, उसके बाद सुनील की कंडीशन को देखेंगे। तो पवन ने 4x कमाए, 3y खर्च कर दिए, तो 4x में से 3y रुपए निकल गए। बचत कितने की हुई, 4,000 रुपए की। इक्वेशन नंबर 1। सुनील ने 3x खर्च करे, 3x कमाए, 2y खर्च करे, बचत हुई उसको 6,000 रुपए। हमें उसकी आय का योग बताना है, तो हमें आय का योग बताने के लिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, x की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। तो हम इन दोनों इक्वेशनों में y के मान बराबर करेंगे। दोस्तों मान बराबर करने के लिए हम एलसीएम मेथड का प्रयोग करेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर y के पास 3 दिया हुआ है, यहां पर y के पास आपको 2 दिया हुआ है। और दोस्तों 3 का और 2 का जो एलसीएम बनता है वो बनता है 6। तो हमें दोनों ही जगह पर 6 चाहिए। तो 3 को हम कितने से गुणा करें कि उसका 6 बन जाए, 2 से गुणा करनी होगी। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से गुणा करना है और इक्वेशन नंबर 2 को 3 से गुणा करना है। तो इक्वेशनों को चेंज कर लेंगे, 2 की गुणा कर ले रहे हैं, 2 चौक 8x माइनस 2 तिया 6y बराबर 8,000। 3 की गुणा कर ले रहे हैं नीचे वाली इक्वेशन में, 9x 6y और 6 दिया 18,000। दोस्तों यहां पर फिर से y के मान भी बराबर हैं और दोनों के चिन्ह भी बराबर हैं। तो चिन्ह बराबर होने पर छोटे वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो ये माइनस, ये प्लस और ये फिर माइनस। तो 6y से 6y आपका कैंसिल हो जाएगा। 9x से 8x गए, 1x और 18,000 से 8,000 गए तो 10,000। तो x की वैल्यू जो बनेगी वो आपकी बनेगी 10,000।
अब हम इनकी दोनों की आय निकाल सकते हैं। तो ए की जो पी की जो आय है वो 4x, तो x का मान 10,000, 10 चौक 40,000 तो कमाएगा पवन। और अगर सुनील की बात करें तो सुनील x का मान 10, 10 तिया 30,000, तो 30,000 रुपए कमाएगा सुनील। उसने हमसे पूछा है उनकी आय का योगफल क्या होगा। चलिए फाइंड कर ले रहे हैं, आय निकाल ले रहे हैं। सबसे पहले पवन की निकालते हैं। तो 4 पॉइंट कमा रहा है, x का मान 10,000, तो 10 चौक 40,000 रुपए तो पवन कमाएगा। और सुनील की अगर बात करूं तो सुनील कमाएगा 10 या 30,000 रुपए। दोनों ने टोटल कितने कमाए? दोनों ने कमाए दोस्तों 70,000 रुपए। सबको क्लियर होगा? चलते हैं इसके ट्रिक की तरफ। दोस्तों इसकी ट्रिक को हमें ध्यान से देखना है। उसने कहा था कि पवन और सुनील 4-3 के अनुपात में कमाते हैं और 3-2 के अनुपात में खर्च करते हैं, और बचत दी थी 4,000 रुपए और 6,000 रुपए। ध्यान से समझेंगे। हमें करना क्या है दोस्तों, हमें ऊपर वाले रेशो की क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर लिखनी है। तो 2 की गुणा हम 4 में करेंगे तो 2 चौका 8, 3 की गुणा हम 3 में करेंगे तो 3 तिया 9। ऊपर वाले रेशो की क्रॉस हमने ऊपर लिख ली। अब इसी प्रकार हमें नीचे वालों की क्रॉस नीचे लिखनी है। तो इस 3-2 के रेशो की गुणा हमें सबसे पहले क्रॉस ऊपर वाले रेशो को करनी है, और फिर इस रेशो की क्रॉस गुणा हमें इन बचतों को करनी है। तो 2 चौका 8 और 6 तिया 18। देखो आपको बेस वाली ही कंडीशन मिलेगी यहां पर भी। तो 8 और 9 में कितने का अंतर है? यहां पर 1 का अंतर है। और यहां पर जो अंतर दिया हुआ है वो 10,000 का अंतर है। यहां पर अंतर आपको दोस्तों 1 पॉइंट आ रहा है और यहां पर अंतर आ रहा है आपका 10,000। तो हम कह सकते हैं कि 1 पॉइंट बराबर 10,000। तो 4 पॉइंट कितने के बराबर आएंगे? तो पवन की जो आय आएगी वो 4 गुणा 10,000 बराबर 40,000। और अगर सुनील की बात करें तो 3 पॉइंट गुणा 10,000, इसके रुपए आएंगे 30,000। उसने पूछा दोनों की आय का योग क्या होगा। तो 40,000 30,000 70,000 रुपए। तो आप इस क्वेश्चन को इस कंसेप्ट से भी सोल्व कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए और बी की मासिक आय क्रम से 12,000 व 8,000 रुपए हैं। उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वे प्रति माह समान रुपए बचाते हैं तो उनमें से प्रत्येक प्रति माह कितनी राशि बचाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्टेड है, ध्यान से देखेंगे। हमें सबसे पहले अब की बार ए और बी की मासिक आय दी हुई है 12,000 8,000 लिख लेते हैं। ए की आय 12,000 रुपए और बी की आय दी हुई है आपको 8,000 रुपए। अब दिया हुआ है ए और बी की के व्यय का अनुपात। व्यय का अनुपात दिया हुआ है 5:3 और कह रहा है जो इनकी बचत है वो बराबर है। बचत बराबर है, दोनों की बचत आपस में बराबर है। तो रेशो, व्यय वाले रेशो को हटाएंगे, इनके पास एक कांस्टेंट वैल्यू मानेंगे, कुछ भी मान सकते हो। आपके पास सिंगल रेशो है, चलिए x मान ले रहे हैं। तो a ने 12,000 रुपए कमाए, 5x खर्च कर दिए, तो इसको जो बचत होगी वो 12,000 रुपए माइनस 5x, बचत बराबर आय माइनस व्यय। अगर बी की बचत की बात करूं तो 8,000 माइनस 3x,
तो ए जो बचत करेगा वो 12,000 माइनस 5x की बचत करेगा, और जो बी बचत करेगा वो 8,000 माइनस 3x की बचत करेगा। और उसने दोस्तों कहा है कि बचत आपस में बराबर है, दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे। तो ये 5x उधर जाकर प्लस बन जाएगा और 8,000 आकर इधर माइनस हो जाएगा। ऐसा भी कह सकते हैं अगर दोनों तरफ चिन्ह सेम हो, जैसे यहां पर देखो 5x का चिन्ह माइनस दिया हुआ है, 3x का भी चिन्ह माइनस दिया हुआ है, दोनों के चिन्ह सेम है। सेम चिन्ह होने पर, अगर बीच में बराबर का चिन्ह दिया हुआ है तो सेम चिन्ह होने पर संख्याएं आपस में घटेंगी। तो 5x में से 3x गया 2x, और यहां पर भी देखो दोनों के चिन्ह सेम है, तो 12,000 में से 8,000 गया 4,000। तो x का मान कितना हुआ 2,000। x की वैल्यू आपको मिली 2,000। तो आप इनके व्यय निकाल सकते हैं। तो a जो है, a का जो व्यय आएगा वो 2,000 की और 5 की गुणा 10,000। तो a ने 10,000 रुपए खर्च किए। और अगर b के व्यय की बात करूं तो 3 गुणा 2,000 बराबर 6,000। तो b ने जो व्यय किया वो 6,000 रुपए का। उसने पूछा है दोनों की बचत ज्ञात कीजिए, प्रतिमाह दोनों ने कितने कितने रुपए बचाए। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, यहां पर a 12,000 रुपए कमा रहा था और भाई खर्च कर रहा है जो a 10,000 रुपए। 12,000 मैंने कमाए, 10,000 खर्च कर दिए, तो कितने रुपए की बचत हुई 2,000 रुपए की बचत हुई मेरे। अगर b की बात करूं तो b 8,000 कमा रहा है और 6,000 खर्च कर रहा है, तो b की बचत कितनी हो गई, उसकी भी बचत 2,000 रुपए हो गई। और उसने कहा भी है कि दोनों की बचत आपस में बराबर है। तो आपका जो आंसर होगा बचत बराबर होती है आय माइनस व्यय। किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, चलिए a के लिए यूज कर ले रहे हैं। तो a ने 12,000 कमाए, 10,000 खर्च कर दिए, तो बचत हुई उसको 2,000 रुपए की। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और इनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि बी के व्यय का 90% ए की आय के बराबर है तो ए बी की बचत का अनुपात क्या होगा। दोस्तों ध्यान से समझेंगे, कंसेप्टेड क्वेश्चन है, एकदम से बेस लेके चलेंगे। ए और बी की आय का अनुपात दिया है 2:3। जैसा मैंने आपको बताया कि अनुपात का हम रेशो को अलग हटाएंगे और कांस्टेंट वैल्यू इसके पास हम x मान लेंगे। तो a की कमाई हो जाएगी 2x और b की कमाई हो जाएगी 3x। उसने कहा इनके व्यय का अनुपात 1:2। अब व्यय का अनुपात भी दिया हुआ है 1:2, तो वहां पर हम y मानेंगे, तो 1y और ये 2y। उसने आगे कंडीशन आपको दी गई है, कह रहा है यदि b के व्यय का 90%, भाई जो b है वो कितना व्यय कर रहा है 2y व्यय कर रहा है, तो 2y का 90%, 90/100 किसके बराबर है, a की आय के बराबर है। और a कितना कमा रहा है भाई 2x, तो किसके बराबर है ये 2x के बराबर है। तो 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इस y को उठाकर हम इसे इधर x के अपॉन में लेके चले जाएंगे, तो x अपॉन y बराबर 9/10। तो x का मान हुआ 9 और y का मान हुआ आपका 10। वैल्यू पुटिंग करेंगे, x की जगह पर हम 9 रखेंगे और y की जगह पर हम 10 रखेंगे, तो हमें इनकी आय और इनके व्यय हमें पॉइंटों में क्लियर हो जाएंगे। तो x का मान 9, 9 दूनी
18 तो ये कमाएगा, और 9 तिया 27 ये कमाएगा। y का मान 10 है तो 10 एकम 10 रुपए ये खर्च करेगा, और 10 दूनी 20 रुपए ये खर्च करेगा। हमें बतानी है इनकी बचत। तो भाई 18 में से मैंने 10 रुपए खर्च कर दिए, कितने रुपए बचाए? 8 रुपए बचाए। और इसने कितने बचाए? इसने बचाए 7 रुपए। तो इनकी जो बचत का अनुपात बनेगा वो 8:7 बनेगा। एकदम से क्लियर होगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और इनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि ए की आय बी के व्यय का दुगना है, ए की आय बी के व्यय का दुगना है, तो ए बी की बचत का अनुपात क्या होगा? उसी के जैसा क्वेश्चन, चलिए समझ लेते हैं। ए और बी, सबसे पहले मुझे इनकी आय का रेशो दिया हुआ है 5:3, तो रेशो हटाकर x मान लेंगे तो a कमाएगा 5x और b कमाएगा 3x। व्यय का अनुपात दिया हुआ है 9:5, तो ये 9y कमाएगा, खर्च करेगा, और ये 5y खर्च करेगा। अब उसने एक कंडीशन दी है कि जो a की आय है वो b के व्यय का दुगना है। देखो a की आय, तो a की आय कितनी है? 5x। किसके बराबर है भाई a की आय? b की आय का, b के व्यय का दुगना है, यानी कि 5y का दुगना है। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। कंडीशन बनेगी 1x = 2y। तो हम यहां से रेशो को डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि x का मान 2 और y का मान 1। x का मान 2 और y का मान 1। अब x और y की वैल्यू पुट करते हैं तो आय, तो x का मान 2, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। अब इनके व्यय भी फाइंड कर ले रहे हैं, y की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 1, तो 9 एकम 9 और 5 एकम 5। ए ने 10 रुपए कमाकर 9 रुपए खर्च कर दिए, तो बचत कितने की हुई भाई? 1 रुपए की बचत हुई इसको। और इसने 6 रुपए कमाकर 5 रुपए खर्च कर दिए, इसको हुई 1 रुपए की बचत, इसको भी 1 रुपए की बचत। तो इनकी जो बचत का अनुपात बनेगा वो 1:1 बनेगा। दोस्तों क्वेश्चन समझ आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।